अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप सब पर सलामती हो, रहमान की रहमत और बरकत हो। तमाम अंबिया पर सलाम, तमाम सालिहीन पर सलाम। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, हम अपना जो है वो दावा-ए-आम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। अब हमारे पास आगे आ गई है सूरतुल फ़ातिहा, ठीक है, जो कि आपको पता है कि हर नमाज में पढ़ी जाती है और इसके मानी भी शुरुआत के हैं। खोलने वाला और चाबी भी जो है इसके मानी में आती हैं। तो आज हम इसकी जो आखिरी 2 आयत हैं उनसे रुजू करेंगे कि वो हमें आगे किस तरफ लेकर जाती हैं। और इन 2 आयत पढ़ने से पहले एक आयत जो है कुरान पाक की मुझे याद है, तो जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो कि मैं इनकी सुनता हूँ जब ये मुझे पुकारते हैं और मैं इसका जवाब भी देता हूँ। ये मैंने मफ़हूम बयान किया है। और अगर आपको कभी लगे कि भी पता नहीं खुरम ने कहाँ से बात की है, तो आजकल तो आपको पता है कुछ मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे जाएँ, एआई के बहुत से ऐप्स हैं, वहाँ पर जाएँ जो मैंने कहा हो, तो आप उससे पूछें कि भी ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपको सारी डिटेल जो है वो उसकी दे देगा। तो अभी हम सूरत अल-बकरा की आखिरी जो 2 आयत हैं, उनका तर्जमा जो है वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। प्लीज़ सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। तर्जमा हमने सुना, अब इसका मैं मफ़हूम आपको बयान करूँगा कि इसमें हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हदायत वाले लोगों में शामिल कर, ना कि उन लोगों में शामिल कर जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिन पर तेरा अज़ाब हुआ। अब जो शुरू में मैंने आपको एक आयत सुनाई थी जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, और सुभान अल्लाह कि ऐसा ही हुआ। मैं अब ये 2 आयत जो हैं जैसी मैंने ख़त्म की है, अब आगे अगर हम सूरह बकरा की तरफ जाएंगे, बेसिकली नमाज तो पूरा कुरान होगी क्योंकि नमाज में तो हम पूरा कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे हमने उससे जो मांगा, उसने हमें फौरी उसकी डिटेल आगे वाली सूरत की पहली आयत में ही दे दी। पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक जो है वो समझ लें कि इन 2 आयत का जो जवाब है, पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक है। मैं उसकी भी तिलावत करूँगा, आप प्लीज़ गौर से सुनिएगा, बल्कि ख़ुद भी पढ़िएगा, स्क्रीन पे आ जाएगी। अलिफ लाम मीम, बुलंद रुतबा किताब कुरान, कोई शक की जगह नहीं, इसमें हदायत है डर वालों को, वो जो बेदेखे ईमान लाए और नमाज कायम रखें और हमारी दी हुई रोज़ी से हमारी राह में उठाएं, और वो के ईमान लाएं उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखरत पर यकीन रखें। वही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले। मेरे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह ताला से आपने हदायत का रास्ता मांगा, तो उसने साथ ही बिल्कुल साथ आगे वाली सूरत में आपको बता दिया कि इसमें कोई शक नहीं है, इस किताब में बिल्कुल शक नहीं है, बिल्कुल हदायत है। जो ईमान रखते हैं, जो बेदेखे अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह ताला हैं, उनके लिए इसके अंदर हदायत है। जो अपनी रोज़ी में से अल्लाह की राह में देते हैं और जो नमाज को कायम करते हैं, जैसे कि नमाज को कायम करने की तरफ चल पड़े हैं, और जो नमाज को कायम करते हैं और जो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ उतरा और जो आपसे पहले उतरा, सब पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, और यही लोग हदायत वाले हैं और यही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। अब हमने दूसरा कहा था कि हमें ऐसे लोगों के रास्ते पर मत चलाना कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिन पर तेरा अज़ाब हुआ। तो उनके बारे में आगे जो है ये आयत आ रही हैं, इसी से आगे प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, देखिएगा प्लीज़। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है
उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर कर दी और उनकी आंखों पर घटा थोप दी, पर्दा डाल दिया। इसका मानी ये भी है, और उनके लिए बड़ा अजाब। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरा गज़ब, अजाब उन लोगों पर है जिनके कानों और दिलों पर उसने मोहर कर दी है, जिनकी आंखों पर उसने घटा थोप दी है, पर्दा डाल दिया है कि वो सुनते हुए नहीं सुनते, वो देखते हुए नहीं देखते। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले लोगों में ही शामिल हों। हो सकता है कि हम दूसरे लोगों में भी शामिल हो सकते हैं। हमें कभी भी दूसरे के ऊपर तनकीद नहीं करनी है। आपको पता है कि हमारा जो सबसे पहला जो है ना, वो असूल ही ये कि हमने सबसे पहले अपने आप से मुखातिब करना है कि कहीं मेरा शुमार ऐसे लोगों में तो नहीं हो रहा, कि मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सुनकर नहीं सुन रहा, मैं देख कर नहीं देख रहा, या मेरा दिल हक बात सामने भी आ रही है और मैं उसको नहीं मान रहा, तो क्या मेरे दिल के ऊपर मोहर तो नहीं कर दी अल्लाह ताला ने? तो इस पर भी आप घबराइए नहीं है। अल्लाह जो है ना वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम उसके हुजूर दुआ करेंगे जैसे मैं दुआ करता हूँ, जैसे मैंने दुआ की अल्लाह ताला के हुजूर, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सबसे पहले यही सोचा, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अल्लाह, क्या मेरा शुमार ऐसे लोगों में तो नहीं हो रहा कि जिन पर तेरा ये गज़ब है, जिनके कानों और दिलों पर तूने मोहर कर दी है, जिनकी आंखों पर तूने पर्दा डाल दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ऐसा है तो मेरा नाम ऐसे लोगों की फ़हरिस्त में से काट दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, और तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। मेरा नाम इनकी फ़हरिस्त में से काट और मुझे हदायत वाले लोगों में शामिल फरमा, और मुझे अपने रास्ते पर गामज़न फरमा। तमाम नबियों के वसीला से आमीन। मेरे दोस्तों, आप भी ये दुआ जो है वो कर सकते हैं अगर आप समझे तो। मेरा ख़्याल है कि हम सबको ये दुआ करनी चाहिए, ठीक है, अल्लाह ताला से, ताकि अगर कभी हम इन लोगों में सॉरी शामिल हों तो हम इनकी फ़हरिस्त में से हमारा नाम काट दिया जाए। अगर आप अल्लाह को कहेंगे तो वो सुनता है और वो जवाब देता है। वो हमें नहीं पता होता कि उसने हमारी किस तरह की राहें जो हैं वो बना रखी हैं। बस हमें चलना होता है, ठीक है, पूरी दयानतदारी से। जब हम चलते रहते हैं तो हमारी राहें जो है वो खुलती चली जाती हैं, हमें मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई मुझसे आपको मैसेज मिल गया, कभी आपसे मुझको मैसेज मिल गया, कभी मैंने यूट्यूब खोली उससे मिल गया, कभी मैंने दीवार पे पढ़ लिया, कभी कोई मेरे पास आ गया। बस अल्लाह ताला इस तरह हमारे रास्ते जो है वो बनाता रहता है। हमें अपने रास्तों को तलाश नहीं करना होता, सिर्फ़ अपने रास्तों को पहचानना होता है कि हाँ, ये मेरा रास्ता है। क्योंकि अगर तो मैं बुराई के रास्ते पर जा रहा हूँ और मैंने मांगा अल्लाह ताला से सीधा रास्ता है, और मांग के सीधा रास्ता, और मैं जाऊँ बुराई वाले रास्ते पे, तो वो तो फिर मेरी मर्ज़ी हो गई ना। डेफिनेटली जब आप अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांगते हैं तो वो आपको सीधा रास्ता ही देता है। आपको लाज़मी जब आप कोई गलत काम करने लगेंगे अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांगने के बाद, तो ज़रूर आपको ख़्याल आएगा कि खुरम, ये गलत है यार, ये ठीक नहीं है। 100% आपको ये ख़याल आएगा, क्योंकि उसने आपको रोकना है, क्योंकि आपने उससे मांगा है, वो आपको जवाब देगा। मैं नहीं समझता कि वो नहीं देता। शुक्र है मेरे अल्लाह ताला का कि मैंने उसके बहुत से जवाब जो हैं उनको पाया है। आप भी मेरे साथ चलें। हम इंशाल्लाह ये जो मुआशरा हमारा है इस पर, जिस पर मैं बहस नहीं करना चाहता कि भी ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, लेकिन छोटी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मुझे रंज होता है जब मैं देखता हूँ कि एक 3 साल का बच्चा जो है वो भी गाली जो है बक रहा है, और एक जो 80 साल का बुज़ुर्ग है जो हमारे लिए एग्जाम्पल सेटर होना चाहिए, जिसे हमें ज्ञान देना चाहिए, जिसे हमें तालीम देनी चाहिए, जिसे हमें सिखाना चाहिए, उसके लबों पर भी गाली है। ना जाने ऐसा क्यों है। अगर इस क्यों के पीछे हम भागते रहे तो आगे चलने से हम लोग कासिर रह जाएंगे।
بس میرے دوستوں آگے بڑھتے چلے جائیے، جو ہو چکا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہو چکا، نیا جنم لیں، نیا سفر کریں قرآن پاک کے مطابق، میرے مطابق نہیں، جیسا آپ کو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس کے مطابق سفر کریں۔ باقی سب جو ہے نا ابھی فی الحال کے لیے بھول جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج میں اپنا جو ہے اس بات کا یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ اے میرے پروردگار، اگر میرے کانوں اور میرے دل پر مہر ہے اور میری آنکھوں پر پردہ ہے تو میں تجھ سے التماس کرتا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، اے رب العالمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ان کو ہٹا دے، میرے کانوں اور میرے دل کی مہروں کو ہٹا دے، میری آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام نبیوں کے وسیلہ سے آمین۔